नाज़रीन, इस वक्त सूबा सिंध और वफाक के दरमियान सिंध के आईजी की तब्दीली के हवाले से एक इख्तलाफ चल रहा है और एक एक इख्तलाफ राय मौजूद है। इस हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत सिंध जो है वो अपने वडेरों को बचाने के लिए एक कॉम्पिटेंट जो है आईजी को हटाना चाहती है, लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि सिंध के साथ बाकी सूबों के हवाले से वफाक का रवैया है वो मुआनदाना है। इस हवाले से कोई जो भी बात हो, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। जब तक कोई इस हवाले से आइनी माहिर और कानूनी माहिर इस हवाले से बात नहीं करेगा, बात समझ में नहीं आएगी। इस वक्त हम जो है वो आए हैं, ज़मीर घुमरो साहब साबिक एडवोकेट जनरल सिंध हैं और आइनी और कानूनी स्पेशली वफाकी और सूबों के दरमियान जो मामलात हैं उस पर उनकी गहरी नज़र है, और उनसे मालूम करते हैं कि ये सिंध में आईजी की तब्दीली या सिंध या किसी भी सूबे में आईजी की तब्दीली का मामला क्या है, उसकी आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आइन में वाज़ेह है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और सूबे में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की होती है। आइन के आर्टिकल 129 में उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हर प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर मुकद्दम है। इस वजह से पुलिस का आईजी सूबे में मुकर्रर करना कुल्ली तौर पर आइनी तौर पर अख्तियार सूबाई हुकूमत का है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने 1949 से लेकर आज तक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना ली है, वो उसके ज़रिए जो है वो सूबे में आईजी की मुकर्ररी को कंट्रोल करते हैं और इनडायरेक्टली सूबे में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो कि आइन के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब पुलिस एंड लॉ एंड सूबाई सब्जेक्ट है तो ये जो डिवीज़न है पावर्स की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान वो इस तरह है कि डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट का है, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिसिंग जो है वो वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सूबे में एग्जीक्यूटिव अख्तियारात इस्तेमाल करना चाहती है। वो पुलिस के ज़रिए, पुलिस का आईजी, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने क्रिएट की है, वो भी पार्लियामेंट की तरफ से कभी क्रिएट नहीं की गई, 49 से वैसे ही चला रहे हैं उसको। क्योंकि ये शुरू से जो सेटअप चलता आ रहा है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस वजह से जो है वो अफसर्स मेनली वो वहाँ से आते हैं, नीचे तक डीएसपी तक जो भी अपॉइंटमेंट्स से हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, एएसआई, इंस्पेक्टर की। लेकिन ऊपर की जो पोस्ट होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई हैं। तो इस वजह से वो फेडरल गवर्नमेंट से कहती है कि कौन से ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, तो हमें जो है वो आईजी चाहिए। लेकिन 2001 वाला पुलिस आर्डर था, उसमें भी जो आईजी मुकर्रर करने का अख्तियार था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था। क्योंकि 2008 में जब शोएब सडल को आईजी सिंध फेडरल गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था, तो सिंध गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया था और बाद में खुद नोटिफिकेशन जारी किया था आईजी की अपॉइंटमेंट का। तो मुशर्रफ के कानून में भी आईजी की अपॉइंटमेंट जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक था। तो अभी सूबे में कैसे फेडरल गवर्नमेंट पुलिस के ज़रिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबे की एक्सरसाइज करना चाहती है, वो तो आइन के खिलाफ है। सूबे में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो सूबाई गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई और नहीं कर सकता टू द एक्सक्लूजन। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शहबाज शरीफ और खोसा साहब के दरमियान गवर्नर थे, फैसला हुआ था, वो झगड़ा हुआ था, तो ये फैसला दिया था एजुकेशन के मामले में, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में, तो कि गवर्नर क्योंकि वफाक का नुमाइंदा होता है, तो सूबे में एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो गवर्नर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का अख्तियार चीफ मिनिस्टर को है। तो इस तरह से ही वो इनडायरेक्टली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पुलिस के थ्रू सूबे में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करना चाहती है, जो बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी है, सरीहन खिलाफ वर्जी है। फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो जो अवेलेबल ऑफिसर्स हों सिर्फ उस हद तक मौजूदा कानून के मुताबिक, मैं तो मौजूदा कानून को भी जो है ना इन कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन करा देता हूं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर मुकम्मल तौर पर सूबाई गवर्नमेंट की है। वो किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से क्योंकि ऑफिसर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो मौजूदा सेटअप में भी यही होता है कि हमारे पास ये ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, आपको कौन सा ऑफिसर चाहिए कि हम आपको सूबे में जो है वो सरेंडर करें, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करे। यही जो है वो चलता आ रहा था। लेकिन अभी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पार्टी की है, सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो पंजाब में एक मयार है, केपी में एक मयार है,
बलूचिस्तान में एक मयार है और सिंध में दोहरा मयार है कि आईजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकती अपना, और वो कहते हैं कि ये आईजी जो है वो कोई कॉम्पिटेंट है, कोई इनकॉम्पिटेंट है। इसका अख्तियार किसको है? इसका अख्तियार तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को है कि वो सूबे में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किस ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज करे। ऑफिसर्स का कोई पावर नहीं होता, बट पियान से लेकर सेक्रेटरी तक सारे जो भी पावर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी तक, आईजी तक, वो सारे चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के हैं। किसी का और अख्तियार नहीं है, क्योंकि दिस इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जहन में रखना कि जो है किसी और का अख्तियार है, ये बिल्कुल गलत है। उनको डेलीगेटेड पावर्स हैं, जो भी अफसरान को जो भी पावर्स हैं वो डेलीगेटेड पावर्स हैं, क्योंकि आइन में है कि स्टेट शैल बी गवर्न बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गवर्नमेंट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं करेगी कि आप इम्तिहान देकर आते हैं और हम गवर्नमेंट करें, आप गवर्नमेंट का हक रखते हैं क्योंकि हम मेरिट करते हैं, ये करते हैं। ये बेसलेस बातें हैं। पुलिस जब और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो खुद फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कहती रहती है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, पता नहीं कितनी मतवा का है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर डिवीजन है। तो सूबाई सब्जेक्ट पर तो लेजिस्लेशन सिर्फ सूबाई असेंबली कर सकती है ना। फेडरल पार्लियामेंट उस सूरत में कर सकती है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको आइन के आर्टिकल 144 में इजाज़त दे दे, और वो इजाज़त में मशरूत होती है, वो कभी भी उस लेजिस्लेशन को रिपील कर सकती है, या इमरजेंसी में। और इमरजेंसी वाली जो लेजिस्लेशन होती है वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स ऑफ द इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। ये दो सूरतें हैं। तो अब जब पुलिस और लॉ एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है कि वो सिंध में या किसी और सूबे में प्रोविंशियल पुलिस सर्विस नहीं कायम करे? ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन उस वजह से कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, वो जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो सूबों को कंट्रोल कर रही है, हालांकि उसका लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप सूबों में जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे सूबाई सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये तो आइन की सहरीन खिलाफ वर्जी है। इस पर तो मेरे ख्याल में जो है वो सिंध गवर्नमेंट को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबे में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के होंगे। दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई और अख्तियार नहीं कर सकता कि आईजी वो एक्सरसाइज कर रहा है थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, या गवर्नर एक्सरसाइज करता है थ्रू फेडरल गवर्नमेंट। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो शहबाज शरीफ और खोसा साहब के दरमियान जो हुआ था, वो 2012 का फैसला है, उसमें क्लियर कह दिया था कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सूबाई सब्जेक्ट्स पर फेडरल गवर्नमेंट सूबे में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी होती है, अपने सब्जेक्ट्स पर होती है। सूबाई गवर्नमेंट की एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपने सब्जेक्ट्स पर होती है। ये डिवीजन ऑफ पावर्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं कल कहूँ कि जो है वो कोई सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का और यहाँ ऑफिसेज हैं उनके, मैं एक्सरसाइज करूँगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको मेंटेन रखना जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली फेडरल गवर्नमेंट वो खिलाफवर्जी करती है मेनली, उसका बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेवारी है आइन के तहत। बिल्कुल सूबाई पुलिस है, यहाँ जो भी ऑफिसर आते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट की तनख्वाह लेते हैं, वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, सूबाई कानून के अंडर के तहत काम करते हैं, सूबाई हुकूमत के अंडर में होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है सूबाई असेंबलीज, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करती है प्रोविंशियल कैबिनेट चीफ मिनिस्टर। तो ये अथॉरिटी जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू जो ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम बना हुआ है लॉ के तहत। लेकिन लॉ को जो है वो सिंध के लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है ना, वो थ्रू पुलिस कराना हो तो कल फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हम सर्टेन जो है ये जो ऑफेंसेस है वो पुलिस के ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो मुकद्दम है लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको रखना है, उसकी जिम्मेवारी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो आवाम को जवाब दें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। वो कल इलेक्शन में जाएंगे, तो अगर वो जो है वो आईजी को नहीं रख सकते तो वो इलेक्शन में आवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे, रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे? बिल्कुल उनको पावर है 17 ग्रेड में। अभी भी इसमें जो एक्ट सिंध गवर्नमेंट लाई है उसमें भी प्रोविजन है कि DSPs जो है वो डायरेक्टली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट तो जो कर रही है ASPs वो तो गैर कानूनी है, उनका सब्जेक्ट थोड़ी है, वो कैसे कर रही है? अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग द ASPs? ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पुलिस जब और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो फेडरल गवर्नमेंट कोई ऐसी सर्विस नहीं बना सकती। आपने अभी ज़मीर घुमरो साहब की बातें सुनी जो आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह से सूबाई अख्तियारात हैं, किसी भी सूबे के हो सकते हैं, सिर्फ सिंध के नहीं। तो इनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपने सर्विस कमीशन जो है सूबाई उसके ज़रिए जो है वो पुलिस अफसरान को भी मुकर्रर कर सकती है, और ये जो अभाम है लोगों के
जहन में कि ये सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत कर सकती है, मेरे ख़्याल में बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब की इस बात से तमाम जहन है में जो एक अभाम है वो कम से कम दूर हो सकता है कि ये अख्तियारात सूबे का है। अब वफाकी और सूबाई हुकूमत अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हुए वो जो है वो कानून पर और आइन पर अमल करें। विजिट कीजिए अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।